जब बॉबी देओल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी से नाराज थे, उनसे बचते थे, पढ़े विवरण। संगीत की हल्की आवाज। वक्ता। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड की गॉसिप नगरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देओल परिवार के एक ऐसे किस्से की जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉबी देओल की और उनके पिता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी से जुड़ी एक घटना की। संगीत हल्का होता है। वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं, धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। ये शादी उस समय काफी विवादों में रही थी। धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चे सनी और बॉबी देओल इस शादी से खुश नहीं थे। खासकर बॉबी देओल, जो उस समय छोटे थे, उन्हें इस बात से काफी तकलीफ हुई थी। भावनात्मक संगीत। वक्ता। खबरों के अनुसार बॉबी देओल अपने पिता की दूसरी शादी से इतने नाराज थे कि उन्होंने हेमा मालिनी और उनके परिवार से दूरी बना ली थी। वो उनसे बात करने से बचते थे और उनके सामने आने से भी कतराते थे। ये नाराजगी काफी समय तक चली। संगीत हल्का होता है। वक्ता। एक पुराने इंटरव्यू में बॉबी देओल ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, जब मैं छोटा था तो मुझे ये सब समझ नहीं आता था। मेरे लिए मेरे पिता और मेरी माँ ही मेरा पूरा संसार थे। जब कुछ बदलाव हुआ तो मुझे बुरा लगा। उन्होंने ये भी कहा, समय के साथ चीजें बदल गईं और मैंने चीजों को स्वीकार करना सीख लिया। संगीत हल्का होता है। वक्ता। धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी की शादी के बाद देओल परिवार में काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन समय के साथ सभी ने एक दूसरे को स्वीकार किया और रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश की। आज बॉबी देओल और हेमा मालिनी के बीच अच्छे संबंध हैं। वो अक्सर पारिवारिक समारोहों में साथ दिखाई देते हैं। संगीत हल्का होता है। वक्ता। देओल परिवार के इस किस्से से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण ये है कि हम समय के साथ चीजों को स्वीकार करें और रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें। संगीत हल्का होता है। वक्ता। तो दोस्तों, ये थी देओल परिवार की एक अनकही कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड की ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कथावाचक। दृश्य 1:1980 का दशक। कथावाचक 1980 का दशक। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी ने देओल परिवार में तूफान ला दिया था। धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से विवाहित थे और उनके बेटे सनी और बॉबी देओल इस खबर से सदमे में थे। सबसे ज्यादा असर बॉबी पर हुआ, जो उस समय किशोर थे। बॉबी देओल लगभग 18 वर्ष के अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। वो उदास और परेशान दिख रहे हैं। बॉबी। स्वागत, ये क्या हो रहा है? मेरे पिता, उन्होंने ऐसा कैसे किया? फ्लैशबैक। धर्मेंद्र और बॉबी का संवाद। धर्मेंद्र। बॉबी, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगे। बॉबी। गुस्से में, मैं कुछ नहीं समझना चाहता। आपने माँ के साथ गलत किया। धर्मेंद्र। ये इतना आसान नहीं है बॉबी। मैं हेमा से प्यार करता हूँ। बॉबी। प्यार और माँ, क्या आप उनसे प्यार नहीं करते? दृश्य 2, कुछ साल बाद। कथावाचक। समय बीतता गया, लेकिन बॉबी के दिल में दर्द कम नहीं हुआ। वह अपने पिता से दूर रहने लगे। बॉबी और धर्मेंद्र एक फिल्म सेट पर हैं। बॉबी अपने पिता को अनदेखा कर रहे हैं। धर्मेंद्र बॉबी की ओर देखकर, बॉबी, क्या हम बात कर सकते हैं? बॉबी। बिना देखे मुझे कोई बात नहीं करनी। दृश्य 3, बॉबी का साक्षात्कार। साक्षात्कारकर्ता। बॉबी जी, आपके पिता की दूसरी शादी के बारे में बात करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? बॉबी गहरी सांस लेते हुए, ये बहुत मुश्किल समय था। मैं बहुत गुस्सा था, बहुत भ्रमित था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। साक्षात्कारकर्ता। क्या आपके पिता ने आपसे बात करने की कोशिश की? बॉबी। हाँ, उन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं सुनने को तैयार नहीं था। मुझे लगता था कि उन्होंने माँ के साथ विश्वासघात किया है। साक्षात्कारकर्ता। हेमा मालिनी जी के साथ आपका रिश्ता कैसा था? बॉबी। शुरू में ये बहुत अजीब था। मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ चीजें बेहतर हुई। मैंने उन्हें जाना और मैंने महसूस किया कि वो एक अच्छी इंसान है। दृश्य 4, वर्तमान। कथावाचक। आज बॉबी देओल अपने पिता और हेमा मालिनी दोनों के साथ एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता रखते हैं। हालांकि अतीत की कड़वाहट अभी भी मौजूद है, लेकिन प्यार और सम्मान ने घावों को भर दिया है। बॉबी, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में हैं। वे हंस रहे हैं और बात कर रहे हैं। बॉबी। मुस्कुराते हुए, हम एक परिवार हैं और परिवार में हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो। समाप्त। ये स्क्रिप्ट बॉबी देओल के दृष्टिकोण से कहानी को बताती है, जिसमें उनके शुरुआती गुस्से, भ्रम और अंततः स्वीकृति को दर्शाया गया है। ये देओल परिवार के भीतर जटिल रिश्तों और समय के साथ हुए बदलावों को भी दर्शाता है।